शोपियां में विधायक शौकत अहमद गनी ने 22 किलोमीटर लंबे शोपियां सड़क के मैकेडेमाइज कार्य का उद्घाटन किया। इस मौके पर विधायक गनी ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। मेंढर के गोरसाई में स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ की कमी से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में स्टाफ बढ़ाने की मांग की है। श्रीनगर में पंथा चौक यात्री निवासी में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज। तीर्थयात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने पर चल रहा काम। डीसी और एसएसपी रामबन ने बनिहाल में अमरनाथ यात्रा लंगर स्थल लांबर का किया दौरा। अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। समय से व्यवस्थाओं को पूरा करने के निर्देश दिए। डीसी डोडा ने चिनाब नदी में डूबे 2 भाइयों के परिजनों से मुलाकात कर संवेदनाएं प्रकट की। 3 दिन पहले क्रिकेट खेलते समय चिनाब नदी में डूबे थे दोनों भाई। कठुआ के बिलावर में हुआ सड़क हादसा। खाई में गिरा ऑटो, 5 लोग घायल। घायलों को जीएमसी कठुआ में इलाज के लिए भर्ती किया। श्रीनगर का मशहूर डक पार्क फिर से खुला। श्रीनगर के सबसे बेहतरीन पर्यटक स्थलों में एक है पार्क। लोगों ने पार्क खुलने का किया स्वागत। उधमपुर जिले में टांडे राख हिरण बचाव केंद्र में हिरण ने 2 बच्चों को दिया जन्म। केंद्र में हिरणों की संख्या में हुई वृद्धि। पंपोर में मोदी सरकार के 11 साल पूरा होने पर बीजेपी ने विशेष समारोह का आयोजन किया। केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं और जम्मू कश्मीर में आए सकारात्मक बदलाव पर डाला गया प्रकाश। जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने ईरान में फंसे भारतीयों को लेकर दिया बयान। कहा वो भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर विदेश मंत्री से संपर्क में। हमें उम्मीद है कि सभी नागरिक सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। रियासी जिले में फिर लौटी रौनक। सुला पार्क, सियार बाबा और देवी पिंडी पर्यटकों के लिए खुले। इन स्थलों पर सुबह से पर्यटकों और श्रद्धालुओं की रही भारी भीड़। श्रीनगर में भारतीय टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कश्मीर में फिर पटरी पर आ रहा पर्यटन। विदेशी पर्यटकों की आमद बढ़ने में लगेगा समय। सोनावारी के नौगाम में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुहर्रम की तैयारी की बैठक से बाहर रखे जाने पर व्यक्त की नाराजगी। डिप्टी कमिश्नर से एक नई और समावेशी बैठक बुलाने की अपील की। कांग्रेस नेता जमीर फारूक ने पंपोर के धान में खेतों का किया दौरा। किसानों से की मुलाकात, सुनी समस्याएं, संबंधित अधिकारियों से की समाधान की अपील। नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद रूहुल्ला मेहंदी ने ईरान और इजरायल की लड़ाई को लेकर दिया बयान। कहा इजरायल की दहशतगर्दी जल्द होगी खत्म। हमारे बच्चों को अजरबैजान या आर्मेनिया के जरिए लाया जाए वापस। पुलवामा में पीडीपी कार्यकर्ताओं ने की बैठक। पार्टी ने पूर्व मंत्री सनाउल्लाह डार बिलाल को दी श्रद्धांजलि। डीएफओ राजौरी ने स्थानीय निवासियों की तारीफ की। उन्होंने कहा जंगलों में लग रही आग को बुझाने में स्थानीय लोग कर रहे मदद। विधानसभा सदस्य बनिहाल गोल हाजी सज्जाद शाहीन ने पार्क का किया उद्घाटन। पार्क को वन विभाग द्वारा किया गया विकसित। अखनूर में नायब तहसीलदार भर्ती में उर्दू को अनिवार्य बनाए जाने पर बीजेवाईएम ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रशासन से भर्ती में सभी भाषाओं को समान अवसर देने की मांग की। अवंतीपुरम में स्थानीय लोगों ने डंपिंग साइट के खिलाफ किया प्रदर्शन। साइट को बंद करने की मांग की। बीरवा में नशे की लत और इसके हेल्थ और सोसाइटी पर प्रभाव को लेकर हुआ सेमिनार का आयोजन। लोगों को इसके खतरे के बारे में किया गया जागरूक। डोडा के मेलानू में शैक्षणिक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में प्राथमिक शिक्षा के महत्व पर डाला गया प्रकाश। अखनूर में डोगरा शासक महाराजा गुलाब सिंह के राज्याभिषेक की वर्षगांठ पर भव्य समारोह का आयोजन किया। समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, डोगरा समाज के प्रतिनिधि रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर ऑफसेट प्रिंटर्स एसोसिएशन ने सरकार से प्रिंटिंग उद्योग की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की मांग की। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का इजरायल को लेकर बयान। कहा पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर ना देखे इजरायल, वरना ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हिमाचल में 2023 में बारिश से हुए नुकसान के लिए केंद्र ने 2000 करोड़ से ज्यादा किए जारी। पीड़ितों को राहत देने के लिए जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। हमीरपुर में पेंशन संबंधी मांगों को लेकर प्रदर्शन। पथ परिवहन निगम पेंशन कल्याण संघ के पदाधिकारियों ने बस अड्डा परिसर में जोरदार नारेबाजी की। मृदुल ने दिया अदम्य साहस का परिचय। घायल होने के बाद भी नहीं हारा हौसला। घायल मृदुल ने पुलिस और एम्बुलेंस को दी घटना की सूचना।
प्रदेश कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने किया जुबानी प्रहार, एनडीए सरकार पर साधा निशाना, कहा एनडीए सरकार के 11 वर्षों का कार्यकाल हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा काला इतिहास। आयुष विभाग ने सोलन शहर के माल रोड पर निकाली जागरूकता रैली, योग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली गई रैली। चंबा में मौसम ने बदली करवट, कई क्षेत्रों में हुई झमाझम बारिश के बाद एक बार फिर खुशनुमा हुआ मौसम। चंबा में सनातन धर्म सभा ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा, ज्ञापन के माध्यम से प्राचीन गूगल स्तंभ को तोड़ने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग की। जयराम ठाकुर ने बोला सुक्खू सरकार पर जुबानी हमला, कहा सुक्खू सरकार की खुली पारदर्शिता की पोल, सीएम ने हर विभाग में काम के लिए अपने विधायकों और कार्यकर्ताओं को बनाया है ठेकेदार। मुख्यमंत्री ने बागा सराहन में ग्रामीणों के घर किया रात्रि भोजन और विश्राम, वहीं मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से बातचीत की, जाना हालचाल। सरकारी स्कूलों के शिक्षक के तबादले को लेकर अभिभावकों में गुस्सा, उपायुक्त कार्यालय में आकर अभिभावकों ने तबादले को रोकने की लगाई गुहार। कुल्लू में मुख्यमंत्री सुक्खू ने न्यूज 18 जेकेएलएसए की खास बातचीत, बोले बागा सराहन को पर्यटन के रूप में किया जाएगा विकसित। एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन ने नालागढ़ में लंबित मांगों को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन, पेंशनरों ने सुक्खू सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। धर्मशाला की मैक्लोडगंज में भारी भीड़ के कारण कई घंटों तक लगा रहा लंबा जाम, पार्किंग क्षमता से अधिक वाहन पहुंचने से यातायात व्यवस्था ठप। मंडी में एचआरटीसी पेंशनरों ने मुख्यमंत्री के पेंशन वादे पर अमल न होने पर नाराजगी जताई, मामले को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। ऊना में एचआरटीसी सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए राज्यपाल को ज्ञापन भेजा, कर्मचारियों ने कहा न समय पर पेंशन मिल रही है न मेडिकल बिलों का भुगतान। कुल्लू में एचआरटीसी पेंशनरों ने सरकार पर लगाया तिरस्कार करने का आरोप, डीसी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा, 2016 से एरियर लंबित पेंशन, ग्रेच्युटी और मेडिकल बिल समय पर नहीं मिलने से पेंशनर परेशान। सिरमौर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर, 135 स्थानों पर आयोजित होंगे कार्यक्रम। मंडी सदर थाना पुलिस ने पर्यटकों से की नियमों का पालन करने की अपील, गाड़ी ओवरटेक करने और नदी किनारे जाने पर लगेगा चालान। मंडी में पिता की अस्थियों का विसर्जन कर वापस लौट रहे परिवार की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 4 लोग जख्मी। नगर निगम हमीरपुर बनाए गए नए वार्डों में परिसीमन कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा, दर्ज आपत्तियों के फैसलों पर अब आगामी 8 दिनों में लोग मंडल आयुक्त के पास कर सकते हैं अपील। मंडी के पटरी घाट के पास खाई में गिरी निजी बस, 1 की मौत, 18 लोग जख्मी। ऊना पुलिस ने बिना हेलमेट चलाने वालों पर कसा शिकंजा, चालकों के साथ पीछे बैठे व्यक्ति पर कार्रवाई, 15 दिनों तक जागरूकता अभियान चलाने के बाद कार्रवाई शुरू। लाहौल स्पीति के कोकसर रोहतांग मार्ग पर हुए सड़क हादसे में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दुख जताया, सोशल मीडिया साइट पर लिखा सरकाघाट में हुई दुर्घटना अत्यंत पीड़ादायक। कुल्लू जिले के बागा सराहन गांव के पास से सड़क या टनल बनवाने की मांग, लोगों ने सरकार से की सड़क बनवाने की मांग। किन्नौर जिले में हुई हल्की बारिश से मौसम सुहावना हुआ, प्रशासन का पर्यटकों ने नदी नाले से दूर रहने की अपील की। सोलन में करोल मेले की धूम, मेले में श्रद्धालुओं की लगी भारी भीड़, कई राज्यों से आए श्रद्धालु। नालागढ़ में हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत, किसान कर सकेंगे मक्का की बुआई। सोलन के ठोडो ग्राउंड में लगने वाले मेले के लिए 15 स्टॉल्स की हुई बोली, सभी स्टॉल्स 50,000 से अधिक की कीमत में हुए नीलाम। नालागढ़ सिविल अस्पताल की हालत खस्ता, अस्पताल में तैनात 108 की 3 एम्बुलेंस खराब। सोलन में शूलिनी मेले को लेकर नगर निगम ने तेज की तैयारियां, कमिश्नर एकता कापटा ने शूलिनी मंच और अन्य स्थानों का निरीक्षण किया।